हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। नमस्ते, वेलकम। और आज की वीडियो की स्टार्ट हो रही है दोपहर से। तो ये है मंडे का दिन और दोपहर में मुझे कुछ काम था मार्केट में टेलर के यहाँ। तो वहाँ पे मैं आई थी, कुछ ड्रेसेस वगैरह मैंने स्टिच कराई है, अभी ब्लाउज़ और फ्रॉक वगैरह। तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, तो वही मैं डिस्कस करने आई थी मास्टर जी से। तो वो मुझे वहीं समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन होगा। तो थोड़ा सा जैसे कुछ डिज़ाइन वगैरह तो अपोजिट हो जाता है ना, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो वही मैं पूछने गई थी और ज़्यादा कुछ काम नहीं था, तो और जल्दी काम भी निपट गया था घर का 11 बजे तक। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट जाके हो आती हूँ। तो हस्बैंड को भी कुछ काम था मार्केट में, तो वो आ रहे थे, उनके साथ मैं भी आ गई थी। और गर्मी ना इतनी तेज़ है, धूप भी इतना ज़्यादा है। स्कूटी से आई, पूरा मुंह मेरा रेड रेड हो गया, फेस पूरा। लेकिन कोई नहीं, फिर उसके बाद वो टेलर ने समझाया, तो फिर मैं वहाँ से समझ के फिर निकली वहाँ से। फिर हस्बैंड को काफ़ी टाइम लग रहा था उनके काम में, तो मैंने बोला कि मुझे रिक्शा पकड़ा दो, मैं चली जाऊँगी। तो मैं बच्चों को लेके रिक्शे पे बैठ गई और वो अपने काम के लिए निकल गए। अगर वेट करती तो काफ़ी लेट हो जाता और धूप में बिल्कुल मन नहीं हो रहा था इधर उधर बैठने का, इसलिए मैं बच्चों को लेके निकल गई और ये आ गई अपने घर आराम से। और आजकल धूप में ना बिल्कुल निकलने का मन नहीं करता। वैसे मैं जाती भी ना, लेकिन काम थोड़ा अर्जेंट था, क्योंकि एक बार टेलर वगैरह बना देते हैं, फिर काफ़ी दिन बाद जाओ ना तो आनाकानी करते हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ। फिर ये मैं घर आ गई। उसके बाद फिर यशु को लगी थी भूख, तो सुबह पोहा बनाए थे, तो वो नहीं खाया था, तो उसके लिए मैं पोहा यहाँ पे गरम कर रही थी। और बर्फ़ी लेके आए थे हम, तो भगवान जी को भोग के लिए रख दिए कि पहले भगवान जी का भोग लगा देते हैं, फिर उसके बाद कोई खाएगा। और फिर उसको देते हैं पोहे और वो बैठ के पोहा एंजॉय करेगा। वैसे वो खाना खा चुका था, लेकिन मार्केट वगैरह से आने के बाद भूख लग गई थी फिर से। फिर मैंने उसके लिए बनाना शेक भी एक गिलास बना दिया था। और ये मेरे पास सेकर है ना, तो काम बहुत इजी हो गया। इससे बहुत अच्छा लगता है मुझे, इससे इतना फटाफट बन जाता है ना कि पूछो ही मत। बस इसमें सब डाल के छोड़ देना, ये आराम से अपना बनता रहता है। और आज भी ऐसा हुआ कि मैंने इसमें बनाना दूध डाला था, ये थोड़ा सा डिस्चार्ज था, तो फिर मैंने इसको चार्ज लगाया। विदिन 1 या 2 मिनट में ऐसे शेक बन के रेडी हो जाता है। और आज ना मैंने लंच वगैरह कुछ नहीं बनाया था। और तो हस्बैंड लेके आए थे चना चावल यहाँ हमारे प्रयागराज में बहुत फेमस है, बहुत अच्छा मिलता है, तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो ये फिर मैंने अपने लिए निकाल लिया खाना और अभी अवन में लगा देंगी, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। भी हस्बैंड भी नहीं खाए हैं, क्योंकि सुबह हैवी नाश्ता हो गया था और ढोकला दही जलेबी का, तो उनका पेट अभी फिल है और फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। उसके बाद फिर वो भी आएंगे तो खाएंगे अपना काम कर, तब तक मैं अपना बैठ के खा लेती हूँ, क्योंकि फिर खा के थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लो, ठीक रहता। नहीं तो लेट जाओ तो बहुत पेट बहुत फुल सा लगने लगता है। तो मैंने सोचा मैं खा पी के तब तक आएंगे, उनको खाना वाना दूंगी, इधर उधर करूँगी, सब हटाऊँ बढ़ाऊँगी, तो मेरा डाइजेस्ट हो जाएगा खाना। तो मैं बैठ के यहाँ अपना फूड इंजॉय कर रही थी। और चना चावल वाकई में बहुत ही टेस्टी लगता है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई। हस्बैंड आए, उन्हें खाना पीना दे दिया था मैंने, वो शॉप के लिए चले गए। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और ये कुछ टाइम हो रहा था 3:30 बजे का। मैं उठी और ग्रीन टी अपने लिए बनाई 1 कप। फिर मैंने अपना ग्रीन टी इंजॉय किया, बिकॉज आज अनहेल्दी खाना सारा हो गया था, जलेबी दही ढोकला बाहर का फूड वगैरह चना चावल। तो मैंने सोचा मैं फटाफट ग्रीन टी पी लेती हूँ। वैसे मेरा शाम को मैं डेली ही ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन आज जल्दी ही पी ले, क्योंकि बिल्कुल भी दोपहर में नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए उठ गई मैं और ग्रीन टी बना के आराम से बैठ के अपना ग्रीन टी इंजॉय करूँगी। ग्रीन टी वगैरह पीने के बाद फिर रखा था कपड़े और ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं फ़ोल्ड कर लूँ। और आज मॉर्निंग में मैंने एक्सरसाइज भी नहीं किया था, मुझे भी एक्सरसाइज भी करना है, तो मैंने सोचा मैं फटाफट पहले अपना सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद अपना एक्सरसाइज वगैरह
आराम से करती रहूँगी। और रात ही मशीन लगा था तो कपड़े सारे ड्राई हो गए थे सुबह, तो सुबह तो नहीं टाइम मिला फ़ोल्ड करने का। और इस टाइम मैंने सोचा मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मैं आराम से बैठ के फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फ़ोल्ड करके सबके अलमीरा में लगा दूँगी। और थोड़ा सा बाबू का जो प्लास्टिक का ड्रावर है, मतलब लिया हुआ है हमने, तो उसको फिर सही करना है मुझे। और मैं कपड़ा फ़ोल्ड कर रही थी कि दीदी का बेल बजा, बर्तन धुलने आई थी, तो वही मैं उठ के चली गई थी दरवाज़ा खोलने। उसके बाद ये देखिए बाबू का ड्रॉवर बहुत मेसी हो रखा था। इसे रोज़ सही करो रोज़, लेकिन बाबू है खुद ही वो उल्टा सीधा करता रहता है सारा, इसमें का उसमें, उसमें का उसमें ड्रॉवर निकालेगा, तो इस वजह से ना पूरा मेसी हो जाता है। तो फिर मैंने फटाफट सही किया, मतलब उसके बनियान वगैरह एक में रखा, लोवर्स एक में, टी शर्ट एक में, सारे मैंने सही किया जल्दी जल्दी। एक एक में रहते हैं ना तो फटाफट मिल जाते हैं। इसमें मोस्टली इसके सारे नाइट वेयर होते हैं जो ये रात में पहनता है, या फिर बनियान इसकी अंडरवियर वगैरह इसमें होती है। और नए कपड़े जो हैं उसके अलमीरा में होते हैं, सिर्फ नाइट वेयर के ड्रेसेस इसमें होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ रखते हैं ना कि रात को जब सोते हैं तो ईज़िली यहाँ से उठा के पहना दो, अलमीरा में नहीं जाना पड़ता है, नहीं तो बच्चों के रूम ही जाना पड़ता है। वहाँ पे उसके मोस्टली नए कपड़े होते हैं जो वो सुबह के टाइम पहनता है या कहीं आने जाने के टाइम पहनता है। इसका सेट करने के बाद फिर मैंने अपना कपड़ा भी अपने अलमीरा में लगा लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और दीदी बर्तन धुल के जा चुकी हैं। मैं फटाफट अपना जो बर्तन है वो लगाया मैंने। और जैसे बर्तन धुलती हैं तो स्लैब वगैरह थोड़ा सा पानी पानी हो जाता है ना, वो सब मैंने ड्राई किया। सारा करने के बाद मुझे बनाना है और आलू रेडी करना है। और मैंने भी रिसेंटली इसके पहले ब्लॉग में शेयर किया, डोसा बनाया था, तो डोसा का बैटर ज़्यादा हो गया था तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। वैसे डोसा का बैटर जो है 1 वीक तक आप यूज़ कर सकते हो, फर्मेंट होता है तो वो सही रहता है, रखा रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा मैं दिन में ही बनाऊंगी। तो जब मैंने सांभर चढ़ा दिया था दिन में, तो हस्बैंड बाहर से खाना लेके आ गए थे, क्योंकि रात को मेरी थोड़ा सा पेट में वगैरह दर्द हो गया था काफ़ी। तो रात को 3 बजे मेडिसिन मैंने लिया था, तो वो सोचे कि तबीयत नहीं सही है, मैं बाहर से ले आता हूँ। तो जब वो गए थे यशु को स्कूल वगैरह लाने, उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, मुझे ठीक लगा था। तो फिर स्कूल से आते समय वो खाना लेके आए थे, तब मैं आज काफ़ी लेट उठी थी मॉर्निंग में। तो वो सोचे तबीयत नहीं सही है, क्या खाना बनाएगी, तो इसके चक्कर में वो बाहर से ले आए। लेकिन मैंने सांभर वगैरह चढ़ा दिया था, बस आलू फ्राई करने जा रही थी तो बोले अब रख दो, नहीं तो ये खाना ख़राब हो जाएगा जो बाहर से लाए हैं, सांभर रख दो, सांभर तो शाम में यूज हो जाएगा। तो मैंने रख दिया था, उसको तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाया था। सांभर मेरा रेडी है। फिर फटाफट मैं यहाँ पे अपना जो है आलू रेडी कर लेती हूँ, और बहुत ही टेस्टी ऐसे आलू लगता है। इसके पहले मैंने पूरी रेसिपी शूट करी थी। और तो ये न्यू चॉपर है मेरा, मुझे ये चॉपर ना बहुत अच्छा लगा, बहुत हैंडी है, बहुत यूज़फुल है, ये बहुत अच्छा है। तो इसमें फटाफट बस हैंड से प्रेस करना होता है, आपका जो वेजिटेबल है वो चॉप हो जाता है। उसमें जैसे हाथ से खींचना नहीं पड़ता है, बस प्रेस करना होता है। तो ये देखिए आलू का जो टमाटर प्याज का वो रेडी हो गया है। अब इसमें आलू अपना डाल के और पूरा अच्छे से सांभर मसाला, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, सारी चीज़ें डाल के, और तड़का में मैंने चना का दाल, उड़द का दाल, हींग और थोड़ा सा जीरा, राई और लाल मिर्च लगाया था, करी पत्ता डाला था। और फिर उसके बाद टमाटर प्याज भून के मटर भी डाला था। फिर इसको आलू डाल के सांभर मसाला, गरम मसाला, नमक, आमचूर, मिर्चा पाउडर सारा डाल के फिर मैंने इसे फ्राई कर लिया। बहुत ही टेस्टी आलू ऐसा लगता है। और आलू इधर मैंने रेडी कर दिया, और यशु ट्यूशन पढ़ रहा था तो वो ट्यूशन पढ़ चुका है, तो मैं उसके लिए फटाफट यहाँ पे भुट्टा भून देती हूँ। और भुट्टा भून जाएगा क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ने के बाद डेली भुट्टा खाता है, उसको पसंद है भुट्टा खाना। तो मुझे जब पता चलता है कि बस सर जाने ही वाले हैं तो मैं चढ़ा देती हूँ, तो जिससे थोड़ा सा ना ठंडा हो जाता है, तो ईज़िली वो आराम से खा भी लेता है। और फिर इधर मेरा काम जो है वो हो जाएगा डन, और आलू वगैरह बनाना, भुट्टा भून के देना, फटाफट करके मेरा काम पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं अपना पूरा स्लैब वगैरह भी क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ काम करते रहो ना बहुत सही लगता है। और मेरी एक हैबिट है ना, मैं शाम को जल्दी से सब्ज़ी वगैरह अपना बना लेती हूँ, मतलब मेरी शुरू से ये हैबिट है, मतलब रात को नहीं बनाती, शाम को जैसे सब्ज़ी बना के आटा गूँथ के रख देती हूँ। बस रात को हस्बैंड आते हैं शॉप से, उन्हें नाश्ता पानी कराने के बाद दिन रोटी पराठे जो बनाना होता है वही बनाना होता है, क्योंकि
सब्ज़ी बनी होती है ना, काम बहुत इजी लगता है। इसकी वजह से थोड़ा सा अपना शाम को जो सीरियल वगैरह है वो इंजॉय कर लेती हूँ। तो देखिए बातों बात में भुट्टा भुन गया। इसे मैंने हाफ़ हाफ़ कर दिया है क्योंकि दोनों हाफ़ हाफ़ खाएंगे। और तो हाफ़ छोटा वाला खाएगा, हाफ़ यशु खाएगा। और भुट्टा अभी और रखा था लेकिन दोनों को हाफ़ हाफ़ दिया। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह देना है दोनों को, इसलिए मैंने हाफ़ हाफ़ दिया। और ये देखिए ये विशु लेके गया, अब यशु का रख देती हूँ। अभी वो पढ़ रहा है, चलते हैं उसे देते हैं। आराम से बैठ के खा के और पढ़ाई भी करेगा क्योंकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। थोड़े से तैयारी कराना, देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पढ़ाना, थोड़ा सा लर्न कराना, ये सब काम का प्रेशर जो है आजकल ज़्यादा हो गया था। तो मैं उसे लर्न करने का दे के गई थी यहाँ पे। तो वो लिख के लर्न कर रहा था, तो बोला मम्मा पहले मैं खा लूँ फिर लर्न करूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है खा लो। और उसके बाद वो बच्चे खा रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे कार्टून चला के खा भी रहे हैं। और मैं भी कार्टून बहुत इंजॉय कर रही थी। कार्टून देखते देखते अपना सा एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट कर दिया। सुबह मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था, मोस्टली ज़्यादातर मैं सुबह ही करती हूँ, लेकिन आज तबीयत रात को पेट में पेन होने की वजह से देर रात सोई थी, फिर सुबह मैं बिल्कुल भी नहीं उठी थी। और आजकल ऐसा टिफ़िन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 8 बजे बच्चे जाते हैं, 10 बजे छुट्टी हो जाती है। एग्ज़ाम चल रहे तो टिफ़िन वगैरह नहीं लेके जाते, इसलिए प्रेशर नहीं होता है। यशु खुद से नहा धो के रेडी हो जाता है, हस्बैंड छोड़ आते हैं। तो इसलिए मैं आज बिल्कुल भी उठी नहीं थी, अपना 9 साढ़े 9 के करीब उठी थी नींद पूरी करके। तो मैंने सोचा मैं सुबह नहीं करी हूँ तो शाम को अपना एक्सरसाइज वगैरह पूरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज मैंने कर लिया है। फिर मैंने अपने लिए कट किया एप्पल, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा प्रोटीन हेल्दी चीज़ें लेना ज़रूरी होता है। तो मैं एप्पल खा रही थी और एप्पल बहुत अच्छा था, खट्टा मीठा करके। वही मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे बहुत अच्छा हो। उसके बाद ये रात की क्लिप है, 8 साढ़े 8 बजे का क्लिप है। हस्बैंड इधर आ गए थे और वो मैंने उनसे पनीर मंगाया था और दूध मंगाया था। दूध तो वैसे डेली वो लेके आते हैं डेयरी से, और इधर मैं पनीर मंगाई थी क्योंकि डोसा में पनीर जब तक न डालो ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ बच्चे पनीर खाने के लिए मांग रहे थे, मैंने उसे 2 पीस दे दिया। और यशु के लिए भी कट करके उसको भी दूँगी क्योंकि बच्चों को ना पनीर वगैरह खाना अच्छा लगता है ऐसे कच्चा। ज़्यादातर ये लोग सब्ज़ी नहीं खाते, ऐसे कच्चे पनीर दे दो ना तो बहुत इन लोग को अच्छा लगता है। तो इधर मैं अपना दूध फटाफट रखूँगी बॉयल होने के लिए। और ये डेयरी से लेके आते हुए इधर मैं हस्बैंड से कुछ कुछ बातें कर रही थी। जो पूछ वगैरह रहते हैं उन्हें मैंने नाश्ता दे दिया है, बर्फ़ी नहीं अभी दूंगी उन्हें क्योंकि अभी वह आके हाथ पैर मुँह धुल रहे थे। फिर मैंने उन्हें बर्फ़ी दिया खाने को। और इधर देखिए दूध भी मैंने खाली कर लिया है भगोने में। ऐसे डेयरी से पन्नी में लेके आते हैं, डिब्बा नहीं लेके जाते हैं। बोलते हैं सुबह सुबह खाली डिब्बा लेके नहीं जाना चाहिए दुकान, नहीं तो पूरा दिन खाली जाता है। तो इसलिए डिब्बा नहीं लेके जाते, पॉलीथीन में ऐसे लेके आते हैं। तो उसे मैं निकाल लेती हूँ और फिर फटाफट अपना दूध वगैरह बॉईल करके काम मेरा ज़्यादातर मोस्टली काम हो ही चुका है। फिर यहाँ मैं यशु के लिए पनीर कट कर रही थी, उसे भी खाना था, बोला था मम्मा मुझे भी दे दो, तो उसी के लिए मैं कट कर रही थी यहाँ पे। बच्चों को पनीर वगैरह देने के बाद फिर मैं इधर मैंने अपना सांभर रख दिया था अवन में गर्म होने के लिए, बस तड़का उसमें लगाना था। तो मैंने यहाँ सरसों के ऑयल में लाल मिर्च, राई और हींग का तड़का लगाया सांभर में। बहुत ही टेस्टी लगता है सांभर में इसका तड़का ऊपर से। और इधर मैंने तवा भी चढ़ा दिया था डोसा बनाने के लिए। फिर ये देखिए मैंने डोसा फैलाना स्टार्ट कर दिया आलू, और ऊपर से मैं ऐसे हाथों से ही क्रश करके पनीर डाल रही थी। अब चाहो तो पीसेस वगैरह में करके डाल सकते हो छोटे छोटे, लेकिन मैं आज ऐसे क्रश करके डाल रही थी। और काफ़ी अच्छा बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है डोसा वगैरह। तो यहाँ पे देखिए फटाफट ये निकलना स्टार्ट हो गया और यशु को दूंगी, वो मांग रहा था खाने के लिए। और फटाफट मैं एक एक करके डोसा बनाना स्टार्ट कर दी थी। और 2 बन जाएगा, उसे दे दूँगी, वो खाएगा तो आराम से। फिर उसके बाद बाबू को मैं बैठ के खिलाऊँगी बना के। और इधर देखिए हमारा सांभर जो है वो बन के रेडी है, इसमें तड़का भी मैंने लगा दिया। बहुत ही टेस्टी सांभर बना था। और साथ ही साथ दूध भी बॉयल होने लगा है, दूध बॉयल हो गया है और डोसा हमारा बन के रेडी है। फिर उसे देते हैं, खाता है। फिर उसके बाद बाबू को खिला के मैं भी अपने इंजॉय करूँगी डोसा।
और उधर मैं अपना काम कर रही थी, फिर मैंने मशीन भी लगा दिया था साथ ही साथ, और कपड़ा पूरा वॉश हो गया था, बस उसे डालने आ गई थी पीछे। और स्टैंड पे रात को, वैसे ज़्यादातर मैं ना कपड़ा शाम को ही लगाती हूँ, शाम या रात में, तो वो होता रहता है, अपना एक तरफ काम भी करते रहते। तो सुबह क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है काम में, क्लीनिंग वगैरह में, तो मैं रात को ही लगाती हूँ। फिर इधर देखिए कपड़ा वपड़ा डालने के बाद मैं आ गई थी बाहर। और बाहर क्योंकि सूज वगैरह इतने फैले होते हैं रात को ना, दीदी सुबह आती हैं तो सारा एक जगह घुसेड़ देती हूँ, मतलब रख देती हैं वो एक एक ऊपर करके। तो मैं क्या करती हूँ, रात को ही सारा शूज़ वगैरह सबका उठा उठा के सबके शू रैक में डाल देती हूँ, जिससे सुबह ना अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाता है, तो बहुत ईजी होता है काम करना। तो इधर देखिए सारा शूज़ वगैरह मैंने लगा दिया। उसके बाद फिर मुझे धुलना है, वॉश करना है। ये चिमनी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। चिमनी का जो स्टैंड वगैरह जो उसके पार्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा, इसमें देखिए कितना ऑयल भर गया है। तो फिर इसको हम लोगों ने गर्म पानी एक टब में लिया था, और गर्म पानी में इसमें डाला निरमा, और इसमें डाला कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से ना इतना जल्दी साफ़ होता है कि पूछो ही मत। लेकिन जब भी आप डालें बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ये एक तरीके से एसिड होता है। फिर उसको हाथों से नहीं मिक्स किया था, और ये इसको उसी स्टैंड से, मतलब चिमनी का जो था उससे चला दिया। और देखिए तुरंत इसको हल्का सा डालने पे इसका ऑयल बिल्कुल छूट गया था। फिर इसे हम रात भर ऐसे सोख करके छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में। और लिविंग रूम में जो भी सोफ़ा कवर वगैरह बिगड़ा रहता है ना, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ रात को ही सब सही कर दूँ, जिससे सुबह थोड़ा सा ईजी हो जाता है मेरे लिए काम करना। क्योंकि सुबह इतना डस्टिंग का काम हो जाता है ना, एकदम बहुत ज़्यादा टाइम डस्टिंग में लग जाता है। तो ये सब सही रहता है ना, तो बस डस्टिंग वगैरह का काम रहता है, सही नहीं करना पड़ता। बस वही बेड का चादर वगैरह सही कर दो, देन उसके बाद फिर ज़्यादा काम नहीं होता। इसलिए मैं रात को ही मोस्टली अपना जो बिखरा रहता है वो चीज़ें सही कर लेती हूँ। तो इधर देखिए लिविंग रूम जो है वो मैंने सेट कर दिया है। और ये देखिए मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में फिर मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। रात को फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, खाना वाना खा के सो गए थे। तो सुबह उठी, पहले मैंने पूरे घर की डस्टिंग वगैरह करी। फिर मुझे ये किचन की चिमनी पूरी अंदर से क्लीन करना था। मैंने एक अर्बन का ये किचन का चिमनी क्लीनर वगैरह ऑर्डर किया था, मंगाया था। वो ये काफ़ी बहुत अच्छा है, इससे पूरा जितना भी ऑयल का ग्रीस वगैरह ना वो क्लीन हो जाता है। और ये देखिए जहाँ मैं टिश्यू डाल रही थी अंदर हैंड करके, तो इसमें भी तेल बहुत जमा रहता है, और ईज़िली इससे पूरा जो ऑयल का ग्रीस वगैरह था वो साफ़ हो गया था। बस इसे डाल के मैं टिश्यू से पोंछते जा रही थी, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कपड़े से चिमनी पूरा अंदर की तरफ से क्लीन कर दिया, इसी स्प्रे से। इस स्प्रे से बहुत अच्छा सारा क्लीन, एकदम ग्रीस व्रीस सब निकल गया था अंदर की तरफ से। जो अंदर मशीन वगैरह लगा था उस पर भी मैंने कपड़ा पूरे पे मार दिया था, ऊपर की तरफ मार दिया था कपड़ा, जिससे मेरी चिमनी एकदम चमक गया था, शाइनी हो गया था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो हम रात को भिगो के रखे थे वो भी कितने अच्छे से बिना मेहनत के वो भी पूरा निकल गया था। और ऊपर की तरफ भी मैंने स्प्रे करके क्लीन कर दिया था, जो भी चिकनाहट वो साफ़ हो जाए। तो मैं अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से चिमनी पूरी हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है। फिर चलिए निकालते हैं, उसको दिखाते हैं आपको। और लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि अंदर की तरफ से पूरा ग्रीस वगैरह हट गया है, चिमनी अच्छे से क्लीन हो। इस पे ज़्यादातर ग्रीस इसी वाइट पे जमा होता है, तो ये अच्छे से निकल गया था। और ये देखिए चिमनी का जो स्टैंड वगैरह है वो 1% इसमें ग्रीस नहीं था, वो ईज़िली निकल चुका था, सारा साफ़ हो गया था। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, ब्रश डाल के साफ़ करना पड़ता है। और पानी देखिए कितना गंदा हो गया था पानी। उसके बाद फिर मैं इसे ले आई एक बार लिक्विड से, मैंने इसे साफ़ कर लिया, जो भी चिकनाहट हल्का फुल्का वो एकदम क्लीन हो जाए। उसके बाद इसको वॉश करेंगे, फिर इसको ड्राई करेंगे, टॉवल से पोंछ के फिर इसको सेट कर देंगे। और चिमनी बहुत इजी क्लीन हो जाता है, कास्टिक सोडा होना तो बहुत जल्दी क्लीन होता है। तो ऐसे करके हमने अपना चिमनी भी आज क्लीनिंग कर लिया। वैसे हस्बैंड बोल रहे थे अर्बन क्लैप को बुला लो, करा लो, लेकिन क्या फ़ायदा जब इतने अच्छे से चिमनी क्लीन हो जाता है। मैं कर लेती हूँ खुद ही, तो फिर चिमनी क्लीन किया तो बहुत ही अच्छा तरीके से हो गया। फिर चलिए मैं इसी के साथ अपने इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। बाय।